बहू को लेने आऊंगा। मतलब जय जगदीश पंडित है और ये खत जय ने सुकून के बाबूजी को लिखे थे। मतलब सुकून कार्तिक की पत्नी है और इस घर की बहू है। मिस्टर मेहता, मैं यशोदाबेन कौशल बोल रही हूँ। आपको मेरा एक काम करना होगा। शंभू जी, एम्बुलेंस बुलाइए। शुक्र है सुकून, तेरा ब्लड दादी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया, वरना हॉस्पिटल में तो सारा भी पॉजिटिव ब्लड खत्म हो चुका था। सुनिए, इससे ज्यादा ब्लड हम इनका नहीं निकाल सकते, वरना ये बीमार पड़ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज, मत निकालिए इसे। सुकून क्या कर रही है? करने दे उन्हें अपना काम। गिन्नी मासी, इनसे कहिए ना कि हमारा खून ले ले, लेकिन बस दादी को ठीक कर दे। मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ सुकून, पर हॉस्पिटल के भी तो अपने कुछ रूल्स होते हैं ना। गिन्नी मासी, आप ही बताइए ना, क्या कर रहे हो? दादी को कैसे बचाए? वो अगर हमें बताने नहीं आई होती ना, आज हमारे यहाँ साथ बैठी होती मुस्कुराती हुई। दादी ने सारी तकलीफ अपने ऊपर ले ली और हम कुछ नहीं कर पाए मासी। नहीं सुकून, ओह गॉड जी के, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। पता नहीं ये बुढ़िया बीच में कैसे टपक गई, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। ममता, अभी तक डॉक्टर श्योर नहीं है माँ के लिए। बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, कुछ भी हो सकता है। ओह गॉड जी के, प्लीज डराओ मत मुझे ये सब बोलकर। इतने सालों से हमने इस बुढ़िया को क्यों पाला है? ताकि वो जाने के बाद सारी जायदाद हमारे नाम करके जाए। अगर ये बुढ़िया परलोक सिधार गई तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ममता, ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा शातिर दिमाग ही चलाया जाए, कभी कभी शांत दिमाग से भी सोचा करो। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में माँ का अपना कौन है? कैसी बातें कर रहे हो? अगर कोई होता तो क्या वो हमारे साथ होती? यही तो कहना चाहता हूँ। माँ के जाने के बाद उनकी हर चीज पर हमारा हक है, हम मालिक होंगे, सबके सामने भी और कानूनी भी। नॉट बैड जेके, कभी कभी जगदीश पंडित की चतुराई हमारे काम आ जाती है। ऐसे अच्छा होगा अगर ये बुढ़िया यहीं निपट जाए, तभी हम सुकून को आसानी से निपटा पाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ममता डार्लिंग, जय कौशल का ये वादा है, ये सुकून नाम की किताब ऐसे फाड़ूंगा कि उसका बाप नंद किशोर एक पन्ना भी नहीं ढूंढ पाएगा। वादा है मेरा।
जानती थी मैं कि तुम नहीं पहना पाओगे मुझे वो रिंग। बोलो कार्तिक, शादी भी नहीं होगी ना हमारी? कैसे निभाता? जिस लड़की से प्यार करने गया था वो पहले से ही शादीशुदा है। उस लड़की को अपनी मुट्ठी में लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसकी बेहुदा बातें झेली, उसे घर लाया, घर वालों के बीच जगह दिलाई, मिसेस कौशल से लड़ाई की, पर उसने मेरी हर कोशिश पे पानी फेर दिया। जो कार्तिक कौशल अपने बाप की नहीं सुनता, वो पिछले 1 महीने से उस लड़की की सुन रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहता हूं। शेल्वी, उसके इतना इग्नोर करने के बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी। सोचा था उसे रिंग दूंगा, प्रपोज करूंगा, पर जैसे ही उसके रूम में गया तो पता चला वो पहले से ही शादीशुदा है। मेरा दिमाग घूम गया। मेरी हर कोशिश नाकामयाब हुई है सिर्फ उसके उस दूल्हे की वजह से जिसे ढूंढने वो मुंबई आई है। कार्तिक, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे पाना है तो तुम्हें उस सुकून से शादी करनी पड़ेगी। सुकून? आप में से सुकून कौन है? मैं लेके आता हूँ। मुझे और सुकून? जेके, होश में आते ये बुढ़िया उस गवार को क्यों याद कर रही है? वो शायद उसे बचाते हुए माँ को चोट लगी ना, इसलिए। दादी, 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 हम आ गए। सुकून, मैं... दादी, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। हम बैठे हैं यहीं पे आपके पास, आप बस आराम कीजिए। सुकून, तुम मेरे घर की... नर्स, ऑक्सीजन मास्क लगाओ जल्दी। अरे दादी, आप क्या कर रही है? इसे मत हटाइए, आपको इसकी जरूरत है। लगाइए। नहीं, तुझे मेरे घर को शंभू। सुकून, हाँ माँ जी। दादी, 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 डॉक्टर साहब देखिए ना हमारी दादी को क्या हुआ। दादी ठीक तो हो जाएगी ना? आप प्लीज सब लोग बाहर जाइए। नर्स, इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी। चलो बाहर चलो। बेबी, मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं ये सब। यू नो इट वेरी वेल। पूरा टाइम दिमाग में ये चलता रहता है कि कब, कहां, कैसे उसे इंप्रेस करूं ताकि वो मेरे जाल में फंस जाए और हमारा काम बन जाए। इतना ही नहीं, मैंने दादी तक को विश्वास दिला दिया था कि मैं, कार्तिक कौशल, उस सुकून से प्यार करता है ताकि वो मेरी मदद कर सके। अब मैं सुकून को सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार करने लगा हूं दादी। लेकिन दादी के असूल और संस्कारों ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। सच कहूं तो मेरे गले के नीचे ये बात ही नहीं उतर रही कि वो एक ऐसे लड़के को ढूंढने आई है जिससे वो आज तक नहीं मिली। क्या?
अब दादी को होश नहीं आएगा? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कोमा में चली गई। सच कहूं तो ऐसे केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं पेशेंट के होश में आने के, फिर उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। सो वी विल ट्राई अवर बेस्ट। सो एक्सक्यूज मी। दादी आप हमें क्यों बचाने आई? अब हम खुद को कैसे माफ कर पाएंगे? बधाई हो ममता डार्लिंग। अब माँ वहां स्वर्ग में आनंद करेंगी और हम यहाँ स्वर्ग का मजा लेंगे। फाइनली जेके, करोड़ों की प्रॉपर्टी अब हमारी हुई। बड़े मालिक, थोड़ी देर में आप सबको घर पहुंचना होगा। What? ये क्या बकवास कर रहे हो शंभू? माँ यहाँ कोमा में है और तुम हमें। हम माँ जी के आदेश पर ही ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में क्या करना है उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। एक काम ऐसा है जिसमें आप सबका मौजूद रहना जरूरी है, इसलिए आ जाइए सब। कार्तिक, आई डोंट केयर। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसकी शादी हो रखी है या नहीं, उसका अफेयर है या नहीं। आई डोंट गिव अ डैम। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उससे शादी कर सकते हो या नहीं। डोंट फॉरगेट कार्तिक, तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे और अब जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हो गई हूं, then you have to trap सुकून। I don't care. Leave me. Just leave me. Leave me, Karthik. I am done. It's enough. मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी जान हो तुम। और अपने प्यार को पाने के लिए कार्तिक कौशल किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं सुकून से शादी कर कर ही रहूंगा। गिन्नी मासी, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। सुकून, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। और दादी के ऑर्डर से ही तो शंभू जी ने हमें यहाँ बुलाया है। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर दोनों साथ में चलेंगे। कोमा में जाकर भी हम पर ऑर्डर चला रही है ये बुढ़िया। अंकल, क्या हुआ? हम तो दादी को देखने हॉस्पिटल जा रहे थे, कहीं उनको कुछ। नहीं 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 बेटा, माँ ठीक है और शंभू ने हमें यहाँ बुलाया, पता तो चले आखिर मामला क्या है। ये मिस्टर मेहता शंभू के साथ क्या कर रहे हैं? गिन्नी मौसी, ये कौन है? ये हमारे फैमिली लॉयर है। शंभू, ये सब क्या चल रहा है? मेहता जी क्यों आए हैं यहाँ पर? बड़े मालिक, माँ जी का वसीयत इन्होंने ही बनाया है। What? माँ जी ने अपनी वसीयत बनवाई और हमें पता तक नहीं शंभू? वो ऐसा है कि माँ जी चाहती थी कि वसीयत के बारे में किसी को पता न चले और ये वसीयत तब पढ़ा जाए जब कभी वो बीमार पड़े या कुछ करने की स्थिति में न रहे। शंभू भैया, ये सारे काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना। अभी हम सबको दादी के साथ होना चाहिए। Just shut up! ये फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, बाहर खड़ी हो जाओ जाके। Get out! पढ़िए, 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 क्या लिखा है वसीयत में? मैं भी सुनूं। Come on! वकील साहब,
शंभू जी आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यशोदा कौशल अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रही हूं। इस वसीयत में सबसे पहले मैं अपने बेटे जय कौशल और अपनी बहू ममता कौशल के बारे में लिखना चाहती हूं। इस वसीयत के मुताबिक मेरे बेटे और मेरी बहू को ताउम्र उनकी मेहनत का फल मिलता रहेगा, जो होगा 5 लाख रुपए हर महीने। क्या बोल रहे हो शंभू? सिर्फ 5 लाख रुपए? That's it? पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखा है और मेरे बारे में? हमारे बारे में बस आप लोगों के बारे में बस इतना ही लिखा है। इस वसीयत में माँ जी आगे लिखती हैं कि मेरी दोनों पोतियों कियारा और इरा के नाम फिक्स डिपॉजिट्स करा दिए गए हैं। कियारा उस पैसे को तभी यूज कर सकती है जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। इरा के लिए लिखा है कि इरा का एफडी तभी खुलेगा जब उसका पति सतेंद्र अपना कोई काम शुरू कर लेगा। ये क्या बात हुई? क्या मतलब इस कंडीशन का? हाँ, ये तो जबरदस्ती हुई हमारे साथ। देखिए, हम सिर्फ वसीयत पढ़ रहे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब माँ जी ही दे पाएंगी। इस वसीयत में आगे लिखा है, गिन्नी के लिए कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में डाले गए हैं, जिसे वो अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे निकाल सकती है। कार्तिक के लिए कुछ लिखा है उसमें? जी, लिखा है। माँ जी का मानना है कि कार्तिक बाबू बहुत ही मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और ऐसे इंसान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इनके लिए माँ जी ने बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार छोड़ रखा है। What rubbish! जब फैमिली में से किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का क्या होगा? माँ जी की 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी से गरीबों के लिए पूरे देश में हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। उनकी यही विश थी। मतलब माँ ने 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी दान कर दी? नहीं नहीं, दान नहीं किया उन्होंने। अरे तो पूरा पढ़ो ना, आगे क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। मैं यशोदा कौशल अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप रही हूं जिसमें छल, कपट, द्वेष और कामना कुछ भी नहीं है। वो जिसने कुछ ही दिनों में मेरा दिल जीत लिया, जो सालों से कोई नहीं कर पाया। मेरी वसीयत में धन से ज्यादा विश्वास है और उस विश्वास का नाम है सुकून। सुकून। इसीलिए मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति सुकून के नाम कर रही हूं। यशोदा जी ने इनको आपकी मदद के लिए चुना है। ये आपके मैनेजर होंगे और हर कदम पे आपकी हेल्प करेंगे। नो, मैं नहीं मानती इस वसीयत को। ये सब बकवास है। इसमें जो कुछ भी लिखा है सब झूठ है। नहीं मानती मैं इसे। नहीं मानती मैं।
शंभू, क्या हो गया है तुम्हें? होश में तो हो तुम? तुम्ही ने भड़काया है ना माँ जी को हमारे खिलाफ? तुमने ये सब लिखवाया है ना इस वसीयत में? बोलो, धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज हो तुम। शंभू भैया, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये सब करो तुम हमारे साथ। निकलो यहाँ से, निकल जाओ। मैडम जी, मैंने वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था। इस वसीयत के एक एक शब्द माँ जी की अपनी मर्जी से लिखे गए हैं। और शट अप शंभू, पागल हो गए हो तुम? ये कौशल एम्पायर हमने बनाई है, हमने खड़ा किया है, इतनी सारी मेहनत की है, तब जाके कौशल एम्पायर बना है। ये चंद कागज के टुकड़े मुझसे दौलत शोहरत नहीं छीन सकते। देखिए, आप कितना भी गुस्सा कर लीजिए, यशोदा जी अपनी वसीयत नहीं बदलने वाले। और ये जो कागज आपने फाड़ा है ना, ये सिर्फ एक कॉपी थी। इसकी ओरिजिनल कॉपी हम कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।